नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती महोत्सव धामधूम से मनाई गई। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक, दार्शनिक एवं लेखक थे। उदयपुर में ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती महोत्सव सर्व ओबीसी समाज महापंचायत और ज्योतिबा फुले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को ज्योतिबा फुले सर्कल, माली कॉलोनी, 100 फीट रिंग रोड, उदयपुर में धामधूम से मनाई गई। प्रवक्ता नरेश पुरबिया ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकेश चौधरी की है और मुख्य वक्ता संस्थापक दिनेश माली थे। मुख्य अतिथि मनोहर चौधरी, अध्यक्ष गेराज समिति नगर निगम उदयपुर थे और विशिष्ट अतिथि दिवाकर माली, निर्देशक ज्योतिबा फुले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, संरक्षक रमाकांत सुथार, पीएस पटेल, सूर्य प्रकाश सुहालका, भंवरलाल सुहालका, बालकृष्ण सुहालका, मोनिका गुर्जर, पार्षद मणिबेन पटेल, पीएस सालवी, बाबूलाल गावरी, सुख संपत बागड़ी थे। मुख्य वक्ता संस्थापक दिनेश माली ने अपने उद्बोधन में कहा कि ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे में चिमनाबाई व गोविंदराव फुले के घर हुआ था। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक, दार्शनिक एवं लेखक थे। 19वीं सदी में दमनकारी सामाजिक संरचना को चुनौती देते हुए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। इन्होंने दलित समुदाय व महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका अर्थ है सत्य को चाहने वाला समाज। संगठन का उद्देश्य दमनकारी जाति व्यवस्थाओं को चुनौती देना है और हाशिए पर रहने वाले समुदाय की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना है। सत्यशोधक समाज ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और सामाजिक आर्थिक समानता की वकालत की। ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। सन 1848 में पुणे में लड़कियों के शिक्षा दिलाने के हेतु प्रथम विद्यालय खोला। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज में समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा होना अति आवश्यक है। फुले ने समाज सुधार के कई कार्य किए, जैसे छुआछूत को मिटाना, सती प्रथा समाप्त करना, बाल विवाह बंद करना, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। फुले ने शिक्षा व रोजगार के लिए महिला पुरुष को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सेन ने किया। कार्यक्रम में चिन्मय चौधरी, अजय चांगवाल, कृतिका माली, पवन पटेल, प्रमोद पटेल को विशिष्ट उपलब्धियों हेतु उपरणा ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में भेरूलाल कलाल, नरेश पुरबिया, राणा जायसवाल, ललित सुहालका, डीपी लक्षकार, दुर्गेश मेवाड़ा, लोकेश मोरी, राजीव सिंह, डॉक्टर गणेश कलाल, प्रियांशु शर्मा, संजय सिंह चारण, अशोक लोहार, प्रमोद पटेल, घनश्याम वातरिया, अशोक मेवाड़ा आदि उपस्थित रहे। महिला संगठन से धरावती सुहालका, मधुबाला पुरबिया, सुनीता सुहालका, दीपमाला मेवाड़ा, मंजू सुथार, रमीला लोहार, मंजू लखारा, शांता पटेल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद दिवाकर माली ने किया। मैं आप सभी को ज्योतिबा फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आपने पधार कर और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और साथ ही में मंच पर उपस्थित विराजमान सभी पदाधिकारियों और सभी मंचासीन अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारें और हम आपने इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया और साथ ही आज सम्मानित हुए सभी जो भी सम्मानित हुए हैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि आप आज कार्यक्रम में पधारे। और इसी तरह हम सभी ये प्रण लेते हैं कि ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने में जहाँ पे भी ओबीसी समाज की बात आएगी और ओबीसी के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी, हम सभी एक साथ और एकजुट होकर इस समाज का साथ देंगे, ओबीसी वर्ग का साथ देंगे। दिनेश जी वैसा और मैं दोनों आज से 30 साल पहले हम दोनों पार्षद का चुनाव लड़े। ये भी हेड़मंडी से लड़े, मैं भी हेड़मंडी से लड़ा और हम लोग समिति के अध्यक्ष भी रहे। मैं कभी कभी मन में आता था ओबीसी समाज एक कैसे है और ओबीसी समाज का जो महात्मा फुले जी ने जो कहा था सम्मान के लिए, हम सम्मान के लिए एक होना सीखें और ये सम्मान की बात है। आज भी हमारा ओबीसी समाज सर्वाधिक समाज है इस उदयपुर जिले में और सर्वाधिक होने के बाद भी आज भी
अगर महात्मा फूले जैसे जनक, जैसे महापुरुष के जन्म जयंती पर भी अगर सुनकर भी हम ही आ सके, तो मैं सोचता हूं अपने आप को ओबीसी कहने का उनको भी कोई हक नहीं है कि जिस महापुरुष ने इस ओबीसी समाज को इज्जत दिलाई, जिस महापुरुष ने सम्मान दिलाया, जिस महापुरुष ने मातृशक्ति को पढ़ना सिखाया। मैं कह रहा हूं, मैं दिनेश जी को ये ओबीसी समाज कभी भूलेगा नहीं, इसलिए नहीं भूलेगा कि ओबीसी समाज को, सर्व ओबीसी समाज को एक करने का प्रयास करना और पहला कदम उठाना जीवन में, मैं कह सकता हूं। साथ में हमारे लोकेश जी, सूर्यप्रकाश जी, पूरी टीम है, रमाकांत जी। मैं भी चौधरी समाज के भवन में एक बार मीटिंग में आया था और उसमें बहुत ही सब बड़े बड़े लोग सब आए थे। उसके बाद में कुछ व्यवस्था के कारण भी मैं जुड़ नहीं पाया, मगर मैं जहां पे भी रहता हूं, मैं चाहे विधानसभा चुनाव हो, जहां पे भी हो, मैंने ओबीसी समाज के झंडे को उठाने का काम किया। और मैंने कभी भी, मैंने कहा जिस डर नहीं है, पार्टी में आज है कल नहीं है, कोई चिंता नहीं, मगर मैंने कहा ओबीसी समाज को उदयपुर शहर विधानसभा में टिकट मिलना चाहिए। और मैंने उसकी जनगणना करवा के मैं आता ऑथेंटिक आकर दिल्ली तक पहुंचा। वो ठीक है, हमारा प्रयास है। मैं दिनेश जी साहब, आपके नेतृत्व में ओबीसी समाज एक हो रहा, एक न एक दिन इस उदयपुर शहर में ओबीसी समाज का विधायक ही बनेगा और यहाँ पे नेतृत्व ओबीसी समाज करेगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, ये टोली गठित हुई है, मेरा तो यही निवेदन है कि महात्मा फूले जी की अगली बार जब जयंती हो, हम अपने समाज से 25-25 लोग अगर संकल्प ले लें, मेरे समाज से मैं महात्मा फूले की जयंती में 25 लोग लेके इनको हम यहाँ पे आएंगे, उस कार्यक्रम में उसको सफल बनाएंगे। देखो ताकत को सभी लोग नमस्कार करते हैं और 100% हम लोग अगली बार, मैं भी दिनेश जी संकल्प लेता हूँ तो अगली बार 25 लोग, तो इस बार फोन नंबर ले रहा है कार्यक्रम में व्यस्त था, 25 लोग मैं लेके आऊंगा इस कार्यक्रम में। इसलिए आप निश्चित रूप से दिनेश जी साहब 25-25 लोग आपसे लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज आपको खाली मात्र 1 घंटा देना है सुबह और 1 घंटा शाम को देंगे ओबीसी के लिए। तो आने वाला समय अध्यक्ष 500 लाभ है ओबीसी के लिए। हमारे संस्थापक सदस्य दिनेश जी माली साहब, जो आज हमको उंगली पकड़ के चलाते हैं और हम उनके साथ चलते हैं, तो हमें विदेश में रहने का टाइम नहीं मिलता है, तो भी इनके कहने से आते हैं। और आज इतना बड़ी इस प्रोग्राम को इन्होंने आयोजन किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि ओबीसी को आप करें। और कुछ दिनों पूर्व ओबीसी सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से 4 प्रोग्राम, प्रतिभा सम्मान समारोह प्रोग्राम उदयपुर में किए गए थे। उसमें भी करीबन 500 से ज्यादा पब्लिक आई थी और प्रोग्राम के अंदर सभी 90% 75% प्रतिभा सम्मान समारोह का हमने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया था। उसके बाद में एक विधायक सम्मान समारोह था ओबीसी का स्वाल का भवन में, तो उसमें भी जो ओबीसी के जो विधायक बने थे उदयलाल डांगी और जो भी ओबीसी विधायक सबको बुलाया था और उसमें जो भी आए थे उनका सबका सम्मान किया गया। अब हमारे ये मोटो है कि आप अगली बार आप कभी बता रहे हैं तो कम से कम पड़ोसी को लेके आए और सबको लेके। एक ब्राह्मण मित्र के बारात में गए थे, लेकिन उनके साथ वाले लोगों को ये सुनाया नहीं कि यह बारात में कैसे आ गया। इस कारण से उनको उस बारात से वंचित होना पड़ा। और जब पुणे में आकर के एक चौधरी में बैठ के अपने रो रहे थे, तो उधर से उस जमाने की जो व्यवस्था थी, तो हमारे जो शूद्र समाज के लोग थे, जो हरिजन समाज के लोग थे, उनके उस जमाने में आगे कुलका, पीछे झाड़ू बंधा हुआ था। वो 15-20 की टोली में जा रहे थे कि ज्योतिबा का क्यों रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो मेरा अपमान हुआ। उन्होंने कहा मेरा अपमान हुआ है, तो ये क्या होता है, तो मेरी इज्जत खराब हुई है, तो ये क्या होती है। तो ज्योतिबा फूले ने उस दिन सोचा, इन अज्ञानता के कारण तो स्वाभिमान और अपनी इज्जत की बात भी मालूम नहीं है, तो ये समाज अशिक्षित होने के कारण, अशिक्षा के कारण इस तरह की इनके साथ व्यवहार हो रहा है।
तो उसी दिन से उन्होंने एक संकल्प लिया। वो ब्राह्मण लड़का उनका प्रेरणा का स्रोत बना। और स्वाभिमान को नहीं जानने वाले मेहतर समाज के लोगों को तो शिक्षा के अभाव में वो जब उनको मिली, उन्होंने काफी मन में सोचा और उस दिन से उस प्रेरणा लेकर के समाज को परिवर्तन की एक मन में एक क्रांति जगाई। और उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने उस समय कहा था, शिक्षा बिना मति नहीं, मति बिना गति नहीं, गति बिना वित्त नहीं, वित्त बिना व्यापार नहीं, और शिक्षा के बिना शूद्र के शूद्र भय। तो इस तरह के उनका एक दो लाइन का दुआ था, उसी के आधार पर आगे बढ़े। उन्होंने पहला स्कूल 1848 में पुणे में एक लड़कियों का स्कूल खोला था। लेकिन तथाकथित जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना चाहते थे, उन लोगों ने उन स्कूल को बंद करा दिया गया कि तो पुरुष होकर महिलाओं को कैसे पढ़ाना, बहुत प्रताड़ित किया। तो उनकी पत्नी उसमें सावित्रीबाई फुले जो अनपढ़ थी, उन्होंने कहा आपकी इस मिशन को मैं पूरा करूंगी, आप मुझे पढ़ाओ। तो तू कैसे पढ़ेगी? नहीं, मैं पढ़ूंगी। तो उन्होंने माँ सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को और सुगनाबाई को एक आम के पेड़ के नीचे 3 साल पढ़ाया और 3 साल के अंदर उनको 10वीं पास करें। और उस 10वीं पास कराने के बाद उसमें अंग्रेजों का एक एसटीसी स्कूल था, एसटीसी कॉलेज था। तो महिला टीचर ट्रेनिंग उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में कराई। इस तरह से माँ सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका हुई। ये हमको गर्व होना चाहिए। आज वुमेन एम्पावरमेंट का, आज महिलाओं का जिस तरह से समाज में रोल है, अगर इसको किसी को अगर देन जाती है इस भारत में, तो हमारी माँ सावित्रीबाई फुले को जाती है। ये फुले दंपति क्यों जाती है? उन्होंने अनेक ग्रंथों का रचना की, जिसमें गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, सत्य शोधक समाज,